बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मुहर्रम स्पेशल रेसिपी मुहर्रम रोट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़े के बनते हैं, फटाफट से बन जाते हैं और इतने मज़े के और क्रिस्पी होते हैं कि फटाफट से आप ये तैयार कर लेते हैं और आप कभी भी बना सकते हैं। मुहर्रम के अलावा भी इसको बना सकते हैं, इतने मज़े के ये बनते हैं। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1 कप सूजी ली है, बारीक लें या मोटी लें। आपने इसको जो मिक्सी का जार होता है ना उसमें डाल के पीस लेना है, ठीक है। सूजी को ले लिया। अब आटा लिया है, जो आम हम गंदम का आटा यूज़ करते हैं ना वो ले लिया, वो भी 1 कप लेना है। मेजरमेंट आपने किसी भी कप से मेजर कर लेना है सारा कुछ। तो आटे की जगह पे आप मैदा भी ले सकते हैं 1 कप, या फिर आप मकई का आटा भी ले सकते हैं। आधा कप मैंने पिसी हुई चीनी ले ली है और 1 टीस्पून मैं ले लूँगी इलायची का पाउडर। तो सारी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना उनको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। तो अगर आप उसकी जगह मैं अंडे का यूज़ कर रही हूँ इसके साथ। अगर आप अंडा नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह पे आपको आगे चल के बताती हूँ कि आपने फिर कौन सी 2 चीज़ें ऐड करनी है। अभी मैं इसको तीनों चारों चीज़ों को, जो भी मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए हैं ना, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 1 पिंच इसमें साल्ट भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि उससे थोड़ा-सा जो फ्लेवर है ना एनहांस होता है। तो चीनी जो है ना मैंने अभी खुद ही पीस ली थी फटाफट से। आधा कप चीनी जो है ना वो परफेक्ट मेजरमेंट है। 2 कप यानी कि 1 कप सूजी थी, 1 कप आटा था और आधा कप चीनी। तो चीनी की जगह पे आप गुड़ का यूज़ भी कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून मैंने ले लिया है ड्राई नारियल। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसमें डालना चाहें तो डालें, इसका बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आता है। और जो सूजी है ना, सूजी से तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। सूजी आपने लाज़मी ऐड करनी है। अब 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ले लिया है देसी घी। देसी घी ले लें या फिर दूसरा ले लें, आपने घी ही यूज़ करना है, ऑयल इसमें नहीं डालना। कुछ कतरे मैं केवड़ा एसेंस के डाल रही हूँ। ये डालने से बिल्कुल बेकरी स्टाइल इसका फ्लेवर होगा। बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आता है। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ ड्रॉप्स ही डालते हैं, इससे ज़्यादा डालें तो कड़वा हो जाता है। अब यहाँ पर मैं 1 अंडे का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप अंडा ना डालना चाहें तो फिर आपने डालना है आधा कप, आपने दूध लेना है। दूध मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ लेकिन बहुत कम जाएगा। लेकिन अंडा नहीं अगर डालेंगे तो फिर आपने आधा कप दूध जो है ना पूरा डालना है। लेकिन दूध किस स्टेज पे डालना है वो आगे आपको बताती हूँ और कैसे डालना है। तो इसके अलावा आपने फिर डालना है मीठा सोडा। अंडा नहीं डालेंगे तो फिर आपने मीठा सोडा, जो खाने का सोडा होता है ना, वो डालना है 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा। क्योंकि अंडा डालने से चीज़ अच्छी तरह से बेक हो जाती है। अगर नहीं डालेंगे तो फिर आपने वो बेकिंग सोडा डालना है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना उनको अच्छी तरह से वेल कंबाइन कर लेना है। तो अभी आपने इसमें दूध या पानी ऐड नहीं करना है, इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से इसी तरह मिक्स करना है। सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स होने चाहिए। उसके बाद आपने इसमें दूध का यूज़ करना है। दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर फ्रिज का होगा तो फिर आपने उसको हल्का गुनगुना कर लेना है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इनको मिक्स कर लिया है। अभी आपको लगेगा कि पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है या दूध की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि सूजी होती है इसमें, तो हमें ये जो अपना बैटर है ना ये थोड़ा-सा पतला-पतला रखना है। अभी आपको आगे स्टेज बताती हूँ कितना होना चाहिए। ये आधे से थोड़ा कप दूध का मैंने लिया है, लेकिन पूरा नहीं जाएगा, थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करूँगी। बिल्कुल अभी थोड़ा-सा डाला है, तकरीबन 1 डेढ़ टेबलस्पून के करीब, और मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करती हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि मिक्स करने से हमारा बैटर बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं, अभी इसको हम भी थोड़ा-थोड़ा दूध डाल के तो मज़ीद इसको मिक्स करेंगे। तो फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह की स्टेज हो तो वो आपका बिल्कुल सही बैटर बनेगा। थोड़ा-सा दूध तकरीबन उतना ही डेढ़ टेबलस्पून के करीब मैंने दोबारा डाला है और उसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। बस आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपकी जो रेसिपी है ना बिल्कुल अच्छी सी बनेगी। कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है, इतनी आसान तरीके से ये बनते हैं। तो उतना ही तकरीबन दूध मैंने फिर डाल दिया है, डेढ़ टेबलस्पून के करीब। अब हाथ की मदद से मैं इसको इस तरह मिक्स करूँगी ताकि अच्छा-सा ये मिक्स हो जाए, और थोड़ा लिक्विड-लिक्विड ही होगा तो फिर इसको आधे घंटे के का रेस्ट देंगे। बिल्कुल आपको लगेगा कि ये बैटर बहुत पतला-सा हो गया है, लेकिन
जब हम इसको रख देंगे तो सूजी जो है ना फूल जाएगी, दूध को सोख कर लेगी, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैटर बनेगा हमारा। अब हाथ की मदद से ही इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये देखिए आपको लग रहा है कि ये बाद में बिल्कुल बनाना मुश्किल हो जाएगा हमें रोट, लेकिन ये जब सूजी आधे घंटे के रेस्ट पे जाएगी तो बिल्कुल ये परफेक्ट हमारी डो तैयार होगी। अब मैं इसको एक बर्तन से ढक के तो इसको छोड़ देती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए, 30 से 35 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। उसके बाद फिर हम इसके रोट तैयार करते हैं। तो यहाँ पर 30 से 35-40 मिनट तकरीबन हो गए थे। बहुत ही अच्छी सी हमारी डो जो है ना वो हो गई है। सूजी जितनी भी थी ना वो फूल गई है और उसने जितना भी दूध वगैरह लिक्विड चीज़ें थी ना सोख कर ली हैं। अब देखिए इतनी आसान तरीके से ये जो डो बनी है ना, इससे आप किसी भी शेप के बना सकते हैं रोट, और कुछ भी आपको नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमने घी ऐड किया था तो वो खुद ही लिक्विड है। तो मैंने यहाँ पर ड्राई नारियल को क्रश कर लिया था। तो आपने इस तरह थोड़ा-सा प्लेट में लेके तो उसके ऊपर ऐसे दबाना है तो वो सारा इसके ऊपर लग जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है, नट्स आप अपनी मर्ज़ी के लगा सकते हैं, इसके अंदर भी नट्स डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह आपने हथेली की मदद से लेके छोटा-सा एक बाल सा उसको पहले गोल-गोल करना है और उसके बाद फिर आपने इस तरह बिस्किट की शेप दे लेनी है। अब कुछ पे मैं ड्राई नारियल लगाऊँगी और कुछ पे मैंने थोड़े से पिस्ते। अच्छा, ये जो मैंने ट्रे ली है इसको मैंने पहले से ऑयल से ग्रीस कर ली है। ग्रीस लाज़मी करिएगा वरना ये आपके साथ ही चिपक जाएँगे। तो आधे मैंने जो है ना नारियल वाले रेडी कर लिए हैं और आधे जो है ना वो मैंने जो अखरोट और पिस्ते कट करके रखे थे ना वो इस पे लगाएँगे। तो दोनों ही बहुत प्यारे और मज़े के लगते हैं। ये देखिए आपने बस उसी तरह से प्लेट में नट्स जो है ना उतने ही डालने हैं जितने इसके ऊपर पूरे आ जाएँ। तो आपने इस तरह हथेली की मदद से गोल-गोल बाल बनाना है, फिर उसको प्रेस करना है और इस तरह से बहुत ही आसानी से ये शेप बन जाती है। इतनी आसान रेसिपी है कि ये बच्चे भी बना लेंगे क्योंकि बहुत ही ईज़ी तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने नट्स डाल ली हैं प्लेट में, उतने ही डाले हैं जितने कि इसके ऊपर पूरे आ जाएँ। तो बहुत ही मज़े के लगते हैं देखने में भी और खाने में तो ये बहुत ही मज़े के होते हैं। आप इसको वैसे भी टी टाइम में बना सकते हैं और बना के आप इनको सेव भी कर सकते हैं। ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होंगे और आप जैसे भी इनको इस्तेमाल करना चाहें तो आप खा सकते हैं। तो चलिए जी सारे मैंने रेडी कर लिए हैं तकरीबन। ये अब बस 2 रह गए हैं बनाने वाले। इसी तरह से आपने उसको प्रेस करना है हल्का-सा और जितने इस ट्रे में आए हैं ना उतने मैंने रखे हैं। थोड़ा गैप से रखेंगे क्योंकि इनको फूलने में भी थोड़ा स्पेस चाहिए होती है, तो अगर हम साथ-साथ रखेंगे तो फिर मुश्किल होगी। पतीले को मैंने पहले से जो है ना तेज़ आँच पे गरम कर लिया था। अब ये जो 3 बचे हैं ना वो मैं एयर फ्रायर में रखे हैं तो वो 5 मिनट में देखिए कितने खस्ता से और ऊपर से बस नारियल जो है ना उसका ज़्यादा कलर आ गया है। बहुत ही मज़े के ये रेडी हो गए हैं, लेकिन जो वो मैंने रखे थे ना पतीले में अभी उनको थोड़ा टाइम है। 35 से 40 मिनट के लिए मैंने ये रखे थे पतीले वाले। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इनको खस्ता होने के लिए ना थोड़ा टाइम चाहिए होगा। जैसे ही ये ठंडे होंगे तो ये बिल्कुल खस्ता हो जाएँगे। और शक्ल देखिए आप कितने प्यारे लग रहे हैं। पीछे से भी मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसमें चीनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, चीनी का इस्तेमाल करें, गुड़ का करना चाहते हैं तो गुड़ भी डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं, आपको जैसे ये इसका फ्लेवर पसंद हो उस तरीके से बनाएँ। तो शक्ल देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ऊपर से भी बहुत ही मज़े के लग रहे हैं और नीचे से भी बिल्कुल खस्ता हैं। थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट होंगे जैसे खस्ता बिस्किट होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरे चैनल पर बहुत सी अमेजिंग सी वीडियोस हैं, तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक अच्छी मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। तो इंशाअल्लाह इसके बाद मेरी रेसिपी आएगी मुहर्रम स्पेशल खीर की रेसिपी, जो कि किस्सा हनी खीर से बनाऊंगी। तो ज़रूर वाच करिएगा वो भी। अल्लाह हाफिज़।